हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन का दूसरा पार्ट करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को शुरू किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन और वहाँ पर डिस्कस करे थे हाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन। यदि किन्हीं का छूटा है तो पहले पिछला लेक्चर देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को आप देखेंगे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ H2। हाइड्रेशन मीन्स क्या हुआ? एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ H2 इन अल्कीन, एडिशन ऑफ H2 इन अल्कीन। तो थ्री मेथड्स ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, थ्री मेथड्स है फॉर हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। फर्स्ट वन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, एसिड कैटलाइज्ड। फर्स्ट वन इज द एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। सेकेंड वन इज द ऑक्सीमर्क्यूरेशन, बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन। सेकेंड वन बाय, तो फर्स्ट वन बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, सेकेंड वन बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन में दो स्टेप होता है, एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन और दूसरी डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन। थर्ड वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, थर्ड वन इज हाइड्रोबोरेशन, थर्ड वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, थर्ड वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन की हाइड्रेशन की थ्री मेथड्स है। फर्स्ट वन इज एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, सेकेंड वन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन एंड थर्ड वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। तो फर्स्ट वन दैट इज द एसिड कैटलाइज्ड, तो फर्स्ट वन दैट इज द एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन क्या है? तो जैसा नाम में एसिड एज ए कैटलिस्ट। तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विथ, जब अल्कीन को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? तो विथ डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 मतलब, डाइल्यूट मतलब ऑब्वियसली पानी होगा, ये ऐसे कह सकते हैं पानी, डाइल्यूट मतलब H2O, पानी में घुला हुआ, H2SO4 से H+ आ जाएगा। तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं डाइल्यूट H2SO4 या कि H2O H+ के साथ, देन तो क्या होती है? तो एडिशन ऑफ H2O, देन एडिशन हो जाती है किसकी? तो H2O इन अल्कीन टेक प्लेस, इन अल्कीन टेक प्लेस, इन अल्कीन टेक प्लेस एंड फॉर्म अल्कोहल, और फॉर्म कर देता है अल्कोहल, एंड फॉर्म अल्कोहल, और फॉर्म कर देता है अल्कोहल, कॉल्ड कहलाता है एसिड कैटलाइज्ड, कॉल्ड एसिड कैटलाइज्ड, कॉल्ड एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, कॉल्ड एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, मतलब H2H+ के साथ, तो एडिशन ऑफ H2O इन अल्कीन टेक प्लेस एंड फॉर्म अल्कोहल कॉल्ड एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। फॉर एग्जांपल, जैसे यदि हम प्रोपीन को, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को ट्रीट करते हैं डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 मतलब H2H+ के साथ, तो क्या होती है? तो ऑब्वियसली इस अल्कीन में H2O की एडिशन हो जाती है अकॉर्डिंग टू मार्कॉन का रूल, और फॉर्म कर देता है अल्कोहल, मतलब यहां पर OH और यहां पर H, ये फॉर्म हो जाती है। कि कैसे हो गई जी? तो इसकी मैकेनिज्म देखिए, ये कैसे हो गई? तो ऑब्वियसली अगर आप डाइल्यूट H2SO4 में अल्कीन को डाल देंगे, या कि अल्कीन के अंदर डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे, अल्कीन है, और इसमें अगर आप डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे, डाइल्यूट H2SO4 मतलब ऑब्वियसली H+ इसमें आ जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर अल्कीन के अंदर डाइल्यूट H2SO4 को आपने डाल दिया, मतलब H+ को डाल दिया, तो क्या होगी? तो ऑब्वियसली H+ क्या करता है?
तो H प्लस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, वो सारे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन अल्कीन की जो पाई बॉन्ड, आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि अल्कीन की जो पाई बॉन्ड होती है वो लूजली हेल्ड होती है ड्यू टू चार्ज ओवरलैपिंग। इस कारण से क्या होगा, तो जो H प्लस होंगी, जो H प्लस होंगी वो क्या करेगा, तो ऑब्वियसली इस पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ऑब्वियसली यहां पर डबल बॉन्ड आपने पढ़ा है कि सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो लूजली हेल्ड होती है, वीकली बॉन्डेड होती है। इस कारण से H प्लस इस पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगी। तो दो पॉसिबिलिटी, अगर ये बॉन्ड टूटती है तो ये कार्बन यदि अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, अगर ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो ये फॉर्म कर देगा CH3, ये CH, ये CH2। अगर ये कार्बन अगर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन लॉस होगी तो ये प्लस, तो अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ये कार्बन अगर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये H प्लस के पास चला गया और OH प्लस इसके साथ शेयरिंग कर ली, मतलब ये फॉर्म हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और पाई बॉन्ड होती है, जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती लूजली हेल्ड होती है, जिसके कारण H प्लस अगर पाई इलेक्ट्रॉन को छोड़, H प्लस क्या करेगा, तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ देगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, अगर ये पाई बॉन्ड टूटती है और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म हुई, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म हो गई। अथवा दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर H प्लस इस पाई इलेक्ट्रॉन को, इस पाई बॉन्ड को तोड़ता है, H प्लस इस पाई बॉन्ड को तोड़ता है और ये कार्बन अगर अपनी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, अगर ये कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो ऑब्वियसली ये कार्बन अगर अपनी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, यदि ये कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, अगर ये कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, ये कार्बन अगर अपनी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो ऑब्वियसली अगर अल्कीन इस पाई इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अगर अल्कीन इस पाई इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अल्कीन अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अगर अल्कीन इस पाई इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो अल्कीन तो सारे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ऑब्वियसली अगर H प्लस इस पाई बॉन्ड को तोड़ता है तो यदि ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यदि ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता तो प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो आपने पढ़ा है कि जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है प्राइमरी कार्बोकैटायन से, मतलब सेकेंडरी कार्बोकैटायन को फॉर्म करने में रिएजेंट को कम एनर्जी लगेगा, मतलब ज्यादा मात्रा में बनेगी। तो आप जानते हैं कि एज जो स्टेबिलिटी होती है, एज जो स्टेबिलिटी होती है किसकी, तो स्टेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी कार्बोकैटायन, मतलब सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज ग्रेटर देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। सो इसीलिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या होगी, तो बिल मेजर प्रोडक्ट वो मेजर प्रोडक्ट होगी। तो बेसिक सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या होगी, तो मेजर प्रोडक्ट होगी, और प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होगी, तो माइनर प्रोडक्ट होगी। तो बेसिक ये क्या होगी, तो मेजर प्रोडक्ट होगी। अब इसके ऊपर क्या होगी, तो ये CH3 है, ये CH ये प्लस है, ऑब्वियसली ये CH3 है। इसके ऊपर क्या करेगा, तो H2 हम जान दीजिए ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास क्या होती है, तो लोन पेयर होती है। H2 में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होती है, तो लोन पेयर होती है। ऑब्वियसली H2 में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होती है। तो ये H2O का ऑक्सीजन क्या करता है, तो अपनी एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है और फिर शेयरिंग कर लेता है। तो ऑब्वियसली अगर ये कार्बन, ये H2O अगर अपनी एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया तो ऑब्वियसली इसकी चार्ज खत्म हो गई, फिर ये शेयरिंग कर लिया ऑक्सीजन, तो ये बना देता है ये OH प्लस। ऑब्वियसली OH प्लस, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन की जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पर आप क्या दीजिएगा, तो जो डोनर उसके ऊपर प्लस और एक्सेप्टर उसके ऊपर माइनस, तो प्लस माइनस चार्ज खत्म, और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पर आप दे सकते हैं इन दोनों के बीच में, तो इस ऑक्सीजन इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और जो डोनर उसके ऊपर प्लस, एक्सेप्टर उसके ऊपर माइनस, दिस ये बन जाएगी। फिर क्या होगा, तो ये डी प्रोटॉन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, तो ये अगल बगल के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसके कारण जो हाइड्रोजन है अपनी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, लॉस कर देता है, यहाँ प्रोटॉन निकल आती है और ये बन जाता है CH3, और ये बन आता है क्या, तो CH3, ये बन आता है CH3, ये CH, ये OH, CH3 CH, ये OH, और ये बेसिक ये CH3 है, ये आपका क्या हो गया, तो CH3 हो गया, है ना, ये CH3, ये CH3 फॉर्म हो जाएगा, दिस वन, ये बन जाती है जी। तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन क्या है,
तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4 मतलब H2H+ के साथ, तो एडिशन ऑफ H2 इन अल्कीन टेक प्लेस एंड फॉर्म अल्कोहल कॉल्ड एसिड कैटालाइज हार्ड एडिशन ऑफ अल्कीन। जैसे अल्कीन है, इसको हमने डाइल्यूट H2SO4 मतलब H2H+ के साथ ट्रीट करा तो ये अल्कोहल फॉर्म हुई, ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हुई। ये क्या हुई? तो मेजर फॉर्म हुई। कि कैसे? तो ऑब्वियसली यहाँ जब अल्कीन के अंदर डाइल्यूट H2SO4 को डालेंगे तो डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा? तो H+ रिलीज करेगा। H+ क्या करेगा? तो सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों को खींचेगा, लेकिन पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन होती है लूजली हेल्ड होती है, इस कारण से वो टूट जाएंगे। तो दो पॉसिबिलिटी है, अगर ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन, या ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ती है तो प्राइमरी कार्बोकेटायन। लेकिन स्टेबिलिटी जो होती है सेकेंडरी कार्बोकेटायन की ज्यादा होती है प्राइमरी कार्बोकेटायन से, इस कारण से सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा मात्रा में बनेगी। प्राइमरी कार्बोकेटायन मतलब ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन क्या होगी? तो मेजर प्रोडक्ट हो गई। अब इस सेकेंडरी कार्बोकेटायन के ऊपर H2 अटैक कर देगा कि क्यों? यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इसके पास लोन पेयर है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिचनेस है, तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा और बना देगा CHOH2+। फिर यहाँ से प्रोटॉन की रिलीज होगी। ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन। जो कैटलिस्ट की मात्रा होती है अनचेंज होती है एट द एंड ऑफ रिएक्शन, मतलब H+ यहाँ कंज्यूम हुई यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ये हो गया। तो ओवरऑल हुई क्या? तो अल्कीन में H2O की एडिशन हुई अकॉर्डिंग टू मार्कोन-काफुल। तो ओवरऑल हुई क्या? तो अल्कीन में H2O की एडिशन हुई अकॉर्डिंग टू मार्कोन-काफुल। मार्कोन-काफुल आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि इन एडिशन रिएक्शन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन हाइड्रोजन इज एडेड टू द कार्बन which is rich in hydrogen, that is carbon which is rich in hydrogen becomes richer। मतलब यहां पर अगर H2O को जोड़ना है, H2O मतलब H+ और OH- को जोड़ना है, यहां पर H2O को जोड़ना मतलब H+ और OH- को जोड़ना है, तो ऑब्वियसली H कहां पर जुड़ेगा? हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा? इस कार्बन पर जुटेगा कि इस कार्बन पर जुटेगा? तो मार्कोन-काफुल के अनुसार उस कार्बन से जाकर जुटेगा जहां पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियसली यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, इसलिए इसी कार्बन से ये हाइड्रोजन जुटेंगी और यहां पर क्या जुटेगा? तो OH जुटेगा। तो तो ऑब्वियसली यहां पर अल्कीन में H2O की एडिशन किसके अनुसार हो रही है? तो मार्कोन-काफुल के अनुसार। मार्कोन-काफुल के अनुसार इन एडिशन रिएक्शन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन हाइड्रोजन इज एडेड टू द कार्बन विच इज रिच इन हाइड्रोजन। मतलब वह कार्बन जो रिच इन हाइड्रोजन होता है वो रिचर हो जाता है। मतलब यहां पर H2O जोड़ना मतलब H और OH को जोड़ना है, तो H कहां पर जोड़ेंगे? यहां जोड़ेंगे, यहां जोड़े, तो उस कार्बन से जोड़ेंगे जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होगी। या इसी को मॉडिफाइड स्टेटमेंट आपको मैंने बताया था कि इन एडिशन रिएक्शन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो न्यूक्लियोफाइल होती है वो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से जुड़ती है। मतलब यहां जो OH होगा वो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से जुटेगा। दूसरी पॉइंट कि इन हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कार्बोकेटायन इज एन इंटरमीडिएट। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में क्या होती है? तो कार्बोकेटायन एक इंटरमीडिएट होती है। तो आपने पढ़ा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन, अगर रिएक्शन के दौरान लेस स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होती है तो रीअरेंज करता है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में बाय 1 to 7। तो ऑब्वियसली इन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कार्बोकेटायन इज एन इंटरमीडिएट। सो इफ less stable carbocation form that will get rearranged into more stable carbocation by 1 to 7। तो ऑब्वियसली हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में कार्बोकेटायन एक इंटरमीडिएट है। तो यदि रिएक्शन के दौरान लेस स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होती है तो रीअरेंज करेगा किसमें? तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में। कैसे? तो बाई 1 to 7। तो ऑब्वियसली इसमें नोटिसेबल पॉइंट है। इन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन क्या होगी? तो एडिशन ऑफ H2O in alkene take place according to Markovnikov, पहली पॉइंट। और दूसरी पॉइंट कि इन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कार्बोकेटायन इज एन इंटरमीडिएट। तो इफ लेस स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म दैट विल गेट इनटू मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बाय 1 to 7। ठीक है। तो नोट ध्यान रखें। नोट पहली पॉइंट, इन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, इन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, इन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, इन एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन एडिशन ऑफ H2O in alkene take place according to Markovnikov rule,
Markovnikov rule. तो एसिड catalyzed hydration of alkene, addition of H2O in alkene take place according to Markovnikov rule. तो एसिड catalyzed hydration of alkene में एडिशन ऑफ H2O अल्कीन में होती है किसके अनुसार? तो मार्कोवनिकॉव रूल के अनुसार. सेकेंड पॉइंट, इन एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, कार्बोकैटायन इज एन इंटरमीडिएट. सो इसीलिए ड्यूरिंग रिएक्शन इफ लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म that will get rearranged into more stable carbocation by 1,2 shift. तो ऑब्वियसली पहली पॉइंट कि इन एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, एडिशन ऑफ H2O इन अल्कीन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव रूल. और दूसरा, इन एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, इसलिए यदि रिएक्शन के दौरान लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हुई तो रीअरेंज कर जाएगा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बाय 1,2 शिफ्ट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि राइट मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस, करें इन सारे रिएक्शंस का मेजर प्रोडक्ट लिखिए. फर्स्ट वन, दिस वन, ये CH3 है, ऑब्वियसली डाइल्यूट H2SO4. सेकेंड वन, C6H5 CH डबल बॉन्ड H2 डाइल्यूट H2SO4, मतलब सीधे करता है H2H प्लस लिख देता हूं मैं. ऑब्वियसली थर्ड वन, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH3 H2H प्लस. करिए इन सबका मेजर प्रोडक्ट लिखिए. तो ये सब क्या है? तो अल्कीन को डाइल्यूट H2SO4 मतलब क्या हुई? तो H2O एंड H प्लस हुई. तो ऑब्वियसली जब अल्कीन को आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं, मतलब एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कराएंगे, तो क्या होगी? क्योंकि जी H2O की एडिशन होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव रूल. तो मार्कोवनिकॉव रूल के अनुसार इन एडिशन रिएक्शन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, हाइड्रोजन एडेड टू द कार्बन विच इज रिच इन हाइड्रोजन. तो ऑब्वियसली अब यहां डबल बॉन्ड है, यहां कार्बन इसकी 3 बॉन्ड दिख रही है, एक नहीं दिख रही, मतलब एक हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन की 4 बॉन्ड दिख रही है. तो यहां पर H2O की एडिशन होनी, मतलब H और OH माइनस की एडिशन होनी है. तो H कहां पर एडिशन होगी? तो ऑब्वियसली इस कार्बन से कि इस कार्बन से. तो इन एडिशन रिएक्शन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ती है जहां पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन, मतलब वह कार्बन जो रिच इन हाइड्रोजन है वो रिचर हो जाता है, मतलब यहां पर हाइड्रोजन जुटेंगी और यहां पर OH, मतलब ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? तो दिस वन, ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगी? तो ऑब्वियसली ये आपका CH3 है. तो मार्कोवनिकॉव रूल के अनुसार हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ती है जहां पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन, मतलब यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर वैसे जुटना तो यहां जुटना या यहां जुटना है, कि क्यों यहीं जुटना है, इधर क्यों नहीं जोड़ देंगे? अरे भैया यहीं भी पाई बॉन्ड है तो ये जुटेंगी ना. तो ऑब्वियसली यहां पर जुटेंगी या यहां पर जुटेंगी. तो इन दोनों में कहां पर हाइड्रोजन जुटेंगी? तो जहां पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन, मतलब यहां पर हाइड्रोजन जुटेंगी और यहां पर OH जुटेंगी, ये फॉर्म हो जाएगा अल्कोहल. उसी तरह से यहां पर आइए, ऑब्वियसली ये अल्कीन है, इसे हमने ट्रीट करा डाइल्यूट H2SO4 के साथ, मतलब H2H प्लस के साथ. तो जब अल्कीन को आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट कराएंगे तो H2O की एडिशन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव रूल. मार्कोवनिकॉव रूल के अनुसार इन एडिशन रिएक्शन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, हाइड्रोजन जुड़ता है उस कार्बन से जहां पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है. तो ऑब्वियसली अब यहां पर जुटेगा यहां पर या यहां पर, कि क्यों? क्योंकि इसी के बीच में डबल बॉन्ड है, यही पाई बॉन्ड टूटेगा और यहीं पर जुटेगा. एक पाई बॉन्ड टूटता है 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक पाई बॉन्ड टूटता है 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है. तो ऑब्वियसली इस कार्बन पर हाइड्रोजन जुटेंगी, इस कार्बन पर हाइड्रोजन जुटेंगी. तो मार्कोवनिकॉव रूल के अनुसार उस कार्बन से हाइड्रोजन जुटेंगी जहां पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, मतलब ऑब्वियसली यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर OH, तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी C6H5, ये CH, ये CH2, यहां पर हाइड्रोजन जुट जाएंगे और यहां पर OH जुट जाएंगे. दिस वन. अब ये है जी, अब यहां पर लगाइए,
ये एल्कीन है, इसे हमने डायल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट कराया, मतलब H2H+ के साथ ट्रीट कराया है। अब कहाँ पर हाइड्रोजन जुटेंगी, कहाँ पर OH जुटेंगी, तो यहाँ पर कहाँ पर हाइड्रोजन जुटेंगी, कहाँ पर OH जुटेंगी, ये कैसे डिसाइड होंगी? तो बस यहाँ तो डिसाइड ही करना मुश्किल है, क्योंकि दोनों जगह तो हाइड्रोजन सेम ही है जी। तो क्या करिएगा? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटान। तो मॉडिफाइड स्टेटमेंट ऑफ मार्कोव फुल था कि इन एडिशन रिएक्शन टू एंजाइमेटिकल अल्कीन जो न्यूक्लियोफाइल होता है मोर स्टेबल कार्बोकेटान से जुड़ता है। तो अब जैसे ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगी? तो या तो कार्बोकेटान यहां बनेगी अथवा ये कार्बोकेटान यहां बनेगी। अगर ये कार्बोकेटान बनती है, अगर ये कार्बोकेटान बनती है तो सेकेंडरी कार्बोकेटान होगी, और ये कार्बोकेटान बनती है तो बेंजालिक कार्बोकेटान होगी। कि कैसे? तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन इज कॉल्ड बेंजालिक कार्बन, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो बेंजालिक कार्बोकेटान। बेंजालिक कार्बोकेटान मोर स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू कंजुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट। मतलब ये कार्बोकेटान बनेगी, ये नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगा। तो मॉडिफाइड स्टेटमेंट के अनुसार इन एडिशन रिएक्शन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन न्यूक्लियोफाइल गेट बॉन्डेड टू मोर स्टेबल कार्बोकेटान। तो H2O में H+ और OH माइनस, मतलब यहाँ OH जुटेगा, यहाँ H जुटेगा, मतलब प्रोडक्ट मेजर, अपन मेजर लिख रहे हैं जी। C6H5CH ये आपकी OH हो गई, ये आपकी हो जाएंगी CH, ये H, और ये आपका CH3 इस तरह से। ठीक है। तो नाउ कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस। एल्कीन इस एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कराया तो ये अल्कोहल फॉर्म हुई। एल्कीन अगर एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कराया तो ये अल्कोहल फॉर्म हुई। ये एल्कीन इस एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कराया तो ये अल्कोहल फॉर्म हुई। ये जस्ट पिछले लेक्चर में हाइड्रो हैलोजेनेशन में बताए थे। ये एल्कीन थी, वहां पर HCl दे दिए थे, ये एल्कीन थे HCl दे दिए थे, मतलब OH की जगह पर HCl। मतलब आप हाइड्रो हैलोजेनेशन ऑफ एल्कीन में आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें से मैं एक कर देता हूं, बाकी आप खुद करेंगे। ये सेम टू सेम है हाइड्रो हैलोजेनेशन में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटान वाली केस। जैसे यहां पर है सोल्यूशन फर्स्ट में, करिए कैसे बना। तो जरा देखिए, ये आपकी है क्या? तो अल्कीन, ये आपकी एल्कीन CH3, ये CH, ये CH3 है, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2। इस अल्कीन को अगर डायल्यूट H2SO4 में डाल देंगे तो डायल्यूट H2SO4 क्या करेगा? H+ रिलीज करेगा, और H+ क्या करेगा? इस सभी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन होती है लूजली हेल्ड होती है, इसे बाई बॉन्ड को क्या करेगा? तो ये तोड़ देगा। दो पॉसिबिलिटी, ये कार्बन अगर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो प्राइमरी कार्बोकेटान, ये कार्बन अगर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटान। तो सेकेंडरी कार्बोकेटान ज्यादा स्टेबल होती है प्राइमरी कार्बोकेटान से, इसलिए सेकेंडरी कार्बोकेटान ज्यादा मात्रा में बनेगा। मतलब ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मात्रा में छोड़ देगा और ये बना देगा CH2H। अब ये देखिए जी, सेकेंडरी कार्बोकेटान फॉर्म हुई है, ये क्या हुई? तो सेकेंडरी कार्बोकेटान फॉर्म हुई है। तो आपने पढ़ा है कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन अगर लेस स्टेबल कार्बोकेटान फॉर्म होती है तो रीअरेंज कर जाता मोर स्टेबल कार्बोकेटान में बाय 1 to shift। मतलब ये जो कार्बोकेटान फॉर्म हुई है वो रीअरेंज कर जाएगा। कैसे? तो यहाँ पर हाइड्रोजन की माइग्रेशन हो जाएंगी, ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ। तो जी हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, उससे क्या फायदा होगी? तो बेसिक जो सेकेंडरी कार्बोकेटान है वो टर्सरी कार्बोकेटान में चेंज कर जाएगा। ये प्लस, ये CH3, ये CH, ये H, ऑब्वियसली ये CH3, ये 3 डिग्री कार्बोकेटान फॉर्म हुई। कि ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो गई कार्बोकेटान की, यहाँ पर क्या हो गई? तो रीअरेंजमेंट हो गई, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो गई, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटान हो गई। तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन अगर लेस स्टेबल कार्बोकेटान फॉर्म हुई है तो रीअरेंज कर जाएगा मोर स्टेबल कार्बोकेटान में बाय 1 to shift। कि जी यहाँ पर CH3 को क्यों नहीं यहाँ कर दी? तो अगर CH3 को यहाँ पर आप कर देंगे तो फिर तो सेकेंडरी कार्बोकेटान में रह जाती है। ऐसे भी याद रखिएगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, जो माइग्रेट होने की मतलब स्थानांतरित होने की जो एप्टीट्यूड होती है, टेंडेंसी होती है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होती है ऑब्वियसली हाइड्राइड की ज्यादा होती है CH3 माइनस से। ठीक है, दिस वन। तो ये कार्बोकेटान फॉर्म होगी। अब इसके ऊपर क्या होगा? तो H2 अटैक कर देगा। H2 में ऑब्वियसली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जिसके पास लोन पेयर होता है लेविस बेस होता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है वो लेविस एसिड होता है। तो इसके ऊपर अटैक कर देगा, लेविस बेस लेविस एसिड के ऊपर अटैक करेगा, फॉर्म करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, फिर शेयर कर लेगा। तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये फॉर्म क्या कर देगा जी? तो ये फॉर्म कर देगा CH3, ये C, ये CH3, ऑब्वियसली ये CH, ये CH2 हो गई, और ये CH3। ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को इसको देता है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके पास चार्ज खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, इसकी चार्ज खत्म हो जाएगी। फिर ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन जो बना इसके साथ शेयरिंग करेगा दिस वन। तो ये OH2+ फॉर्म होगी। OH2+ मतलब इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर
ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। जैसे पॉजिटिव चार्ज आई ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए सबसे कमजोर बॉन्ड वाले को इलेक्ट्रॉन का छीन लेगा, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये छीन लेता है और यहाँ से H+ रिलीज करा देता और ये फॉर्म कर देगा CH3, ये C, ये OH, ये CH3, ये CH2, ये CH3, ये अल्कोहल फॉर्म कर देगा दिस वन, ये होगी। अब उसी तरह से यहाँ पर क्या होगी, तो ये सेम टू सेम ऑब्वियसली यहाँ पर अल्कीन लेंगे, H+ अटैक करेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म होगी, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन रीअरेंज कर करके टर्शियरी कार्बोकैटायन में जाएगा, फिर इसके ऊपर H2 अटैक करेगा, H+ रिलीज हो गया अल्कोहल। उस तरह से यहाँ पर क्या होगी, तो H+ इस पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करके सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या होगी, ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या होगी, तो बेसिक ध्यान यहाँ 5 मेंबर का रिंग है, तो यहाँ पर रिंग की एक्सपेंशन होगी, यहाँ पर रिंग की एक्सपेंशन हो जाएगी और 6 मेंबर में चला जाएगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था हाइड्रोहाइड्रोजन ऑफ अल्कीन में, अगर आपको नहीं हो पाएगा तो उसमें जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई क्या, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। जब अल्कीन को हम ट्रीट करते हैं डायल्यूट H2SO4 के साथ तो एडिशन ऑफ H2 इन अल्कीन टेक प्लेस एंड फॉर्म अल्कोहल। तो यहाँ ध्यान रखें एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में H2O की एडिशन होती है अकॉर्डिंग टू मर्कॉन-कॉफुल। मर्कॉन-कॉफुल आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इन एडिशन रिएक्शन टू एंजाइमेटिकल अल्कीन हाइड्रोजन इज एडेड टू द कार्बन व्हिच इज रिच इन हाइड्रोजन। इसी में मॉडिफाइड स्टेटमेंट बताए थे कि इन एडिशन रिएक्शन टू एंजाइमेटिकल अल्कीन न्यूक्लियोफाइल गेट एडेड टू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। और दूसरी पॉइंट इसमें ऑब्वियसली यहाँ पर एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में कार्बोकैटायन इज एन इंटरमीडिएट, तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन इफ लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म दैट गेट रीअरेंज इनटू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बाय 1-2 शिफ्ट। ये क्या है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन के एग्जांपल्स हैं जो जिसे आपको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला है स्टेप बाय स्टेप। एक को मैंने किया है, बाकी 2 को आपको करनी है, तो अपने आप आपको समझ में आएगी। जब तक खुद से करेंगे नहीं तब तक अच्छी तरह से सीखेंगे नहीं, ठीक है। नाउ second method of hydration of alkene is oxymercuration, demercuration of alkene. Now second method of hydration of alkene is oxymercuration, demercuration of alkene. तो oxymercuration, demercuration of alkene, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन क्या है, तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट इन वाटर, तो बेसिक ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन क्या है, तो इट इज बेसिकली मतलब इसे कहिए मूल रूप से मेथड ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है। मूल रूप से ये मेथड ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है, मतलब इसमें एक तरह की H2O की एडिशन हो जाती है। इस मेथड से क्या हो जाती है, H2O की एडिशन हो जाती है। इट इज बेसिकल मेथड ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। इन्वॉल्व्स 2 स्टेप, इसमें 2 स्टेप होती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। फर्स्ट स्टेप इज द ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन क्या है कि जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं, When alkene is treated with, जब अल्कीन को ट्रीट किया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है किसके साथ, तो विथ मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक एसीटेट मतलब आप लिख सकते HgOAc होल 2। ऑब्वियसली यहाँ पर AC मतलब कहते एसीटाइल है, एसीटाइल मतलब ये COCH3 है, ये है ना। AC मतलब ये क्या समझिएगा, ये COCH3। तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ, मर्क्यूरिक एसीटेट वाटर के साथ, वाटर मतलब ऑब्वियसली H2O, इन ईथर एज ए सॉल्वेंट, इन ईथर मतलब यहां पर ईथर क्या, तो सॉल्वेंट फॉर्म करता है ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट, फॉर्म ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट। ये ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट क्या हुई, तो ऐसे प्रोडक्ट जिसमें मर्क्यूरिक एसीटेट जुड़ गई है, ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट कहलाता है कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इसे हम लोग क्या कह देते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो जब हम
जब अल्कीन को ट्रीट करते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ, AgOAc(2), AC मतलब एसिटाइल ग्रुप, मतलब COCH3 है, वाटर इन ईथर सॉल्वेंट, तो फॉर्म करता है ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट, मतलब एक ऐसी प्रोडक्ट जिसमें मर्क्यूरिक एसीटेट ऐड हो गई है, कहलाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। मतलब यदि आपके पास कोई अल्कीन मान लेते हैं, ये CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, प्रोपीन है, इसे अगर हमने ट्रीट करा दिया किसके साथ, तो मर्क्यूरिक एसीटेट HgOAc(2), मर्क्यूरिक एसीटेट वाटर के साथ इन ईथर सॉल्वेंट, यह सॉल्वेंट क्या है, ईथर है, तो ये फॉर्म करता है एक प्रोडक्ट, एक ऐसी प्रोडक्ट फॉर्म करता, ये CH3 है, ये CH है, ये CH2 है, यहां पर ये HgOAc हो जाता है, जुड़ जाता है ये H, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट। इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट, ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट, ये ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट। तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट वाटर के साथ इन ईथर सॉल्वेंट, जब अल्कीन को ट्रीट करते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट वाटर के साथ इन ईथर सॉल्वेंट, तो एक ऐसी प्रोडक्ट फॉर्म होती है जिसमें मर्क्यूरिक एसीटेट ऐड हो गया है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट। एंड सेकेंड स्टेप इज, और जो दूसरी स्टेप होती है, सेकेंड स्टेप इज, जो दूसरी स्टेप होती है डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन, ये डीमर्क्यूरेशन क्या होती है, तो जब मर्क्यूरिक ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट को अल्कलाइन सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट के साथ रिएक्शन करता है NaBH4 के साथ, तो फॉर्म करता है अल्कोहल बाय रिमूवल ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट। तो डीमर्क्यूरेशन, डी मत हो गया रिमूवल, डी मतलब क्या हो जाता, तो रिमूवल, रिमूवल, और मर्क्यूरेशन मतलब मर्क्यूरिक एसीटेट, यहां पर मर्क्यूरिक एसीटेट। तो जब हम ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट को, व्हेन ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट of alkene, when oxymercurated product of alkene is treated with, जब इसे ट्रीट किया जाता है किसके साथ, इज ट्रीटेड विथ अल्कलाइन सोडियम बोरोहाइड्राइड, विथ अल्कलाइन NaBH4, विथ अल्कलाइन NaBH4, अल्कलाइन NaBH4 मतलब ऑब्वियसली NaBH4OH माइनस, तो क्या होती है, तो रिमूवल हो जाती है, रिमूवल ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट, रिमूवल ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट हो जाती है, मर्क्यूरिक एसीटेट, एंड फॉर्म कर देता है, एंड फॉर्म अल्कोहल, और फॉर्म कर देता अल्कोहल कहलाता है कॉल्ड डीमर्क्यूरेशन, कॉल्ड डीमर्क्यूरेशन। तो जब हम ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट को, जब ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट ऑफ अल्कीन को ट्रीट करते हैं अल्कलाइन NaBH4 के साथ, तो रिमूवल हो जाती है मर्क्यूरिक एसीटेट की, मतलब ये GOAc हट जाएगा और फॉर्म कर देता है अल्कोहल, कहलाता है डीमर्क्यूरेशन। क्या कहलाता है, डीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन क्या है, तो इट इज बेसिकली मेथड ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, मतलब इस मेथड से अल्कीन में H2O जुड़ जाएंगे। इसमें दो स्टेप होती हैं। पहली स्टेप ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन क्या है, तो जब अल्कीन को ट्रीट करा जाता है मर्क्यूरिक एसीटेट वाटर के साथ इन ईथर सॉल्वेंट, तो फॉर्म करता है एक प्रोडक्ट, फॉर्म करता है ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट, मतलब एक ऐसे प्रोडक्ट जिसमें मर्क्यूरिक एसीटेट की एडिशन हो गई है, कहलाता है ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट। और दूसरी स्टेप होती है डीमर्क्यूरेशन। डी मतलब होता है रिमूवल, मर्क्यूरेशन मतलब मर्क्यूरिक एसीटेट का, तो रिमूवल ऑफ मर्क्यूरिक एसिड। जब हम ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट को ट्रीट कराते हैं अल्कलाइन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो रिमूवल हो जाती है मर्क्यूरिक एसीटेट की, मतलब इसकी रिमूवल हो जाती है और फॉर्म करता अल्कोहल, कहलाता है डीमर्क्यूरेशन, कहलाता है डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, ओह सॉरी, यहां पर HnOH है, क्यों बेसी OH है। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट को यदि हम ट्रीट कराते हैं अल्कलाइन सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ, मतलब ये आपका हो गया CH3, ये CH, ये OH, ये CH2 HgOAc, इसे अगर हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ, NaBH4 के साथ,
अल्कलाइन सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है, एक हाइड्राइड डोनर होता है, H- डोनर होता है। तो ये क्या करता, H- यहां से मर्क्यूरिक एसीटेट को हटा देता है, मर्क्यूरिक एसीटेट को हटा देता है, रिमूवल कर देता है, और ये फॉर्म कर देता है CH3, ये CH, ये OH, ये CH, ये H, दिस वन, मतलब ये अल्कोहल फॉर्म हो जाती है, ये अल्कोहल फॉर्म हो जाती है। मतलब दैट इज ओवरऑल क्या हुई, तो ओवरऑल क्या हुई, तो जब हमने इस अल्कीन को ट्रीट कराया किसके साथ, तो मर्क्यूरिक एसीटेट HgOAc, मर्क्यूरिक एसीटेट वाटर के साथ इन ईथर सॉल्वेंट। उसके बाद हमने क्या करा, तो इसे ट्रीट कराया अल्कलाइन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, NaBH4OH- के साथ। तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन की रिएजेंट, ये डीमर्क्यूरेशन। तो ओवरऑल हुई क्या, तो ये CH3, ये CH, ये OH, ये CH2, ये H, ये फॉर्म हुई। तो ओवरऑल क्या हुई, तो OH की एडिशन, H2O की एडिशन होगी। ध्यान दीजिए, यहां पर क्या जुड़ गया, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, यहां OH जुड़ गया, मतलब H2O की एडिशन होगी अकॉर्डिंग टू मर्कॉन का रूल। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ओवरऑल ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन ओवरऑल क्या हुई, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ओवरऑल क्या हुई, तो H2O की एडिशन होगी अकॉर्डिंग टू मर्कॉन का रूल। ठीक, कैसे हो गया, इसकी मैकेनिज्म देखिए, ये कैसे हो गया, इसकी मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट इज द ऑक्सीमर्क्यूरेशन, स्टेप फर्स्ट इज द ऑक्सीमर्क्यूरेशन, स्टेप फर्स्ट इज द ऑक्सीमर्क्यूरेशन। पहले स्टेप क्या है, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और बेसिक जब हम अल्कीन को ट्रीट कराते हैं, ये अगर आपके पास अल्कीन है CH3, ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH2 है, ये आपका मर्क्यूरिक एसीटेट है HgOAc, HgOAc है। AC मतलब एसिटाइल ग्रुप, आपकी जस्ट मैंने आपको बताया, AC मतलब एसिटाइल। ध्यान दीजिए, मरकरी के पास होता क्या है, तो मरकरी के पास खाली डी ऑर्बिटल होता है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो बेसिक जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, अपने ऑर्बिटल में डालना चाहता है। तो ये मरकरी के पास खाली डी ऑर्बिटल होने से क्या होता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को, सारे इलेक्ट्रॉन को खींचता कि आओ मेरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डालो। तो बेसिक पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन लूली हेल होती है, वो क्या होता है, तो ये इससे जाकर के जुड़ जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पे से यहाँ से पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन पे होती है टूट जाती है, कहते चलो मैं तुम्हारे ऑर्बिटल के साथ शेयरिंग कर लेता हूँ, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पे यहाँ से टूट के, मतलब ये पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट करके इसके ऑर्बिटल में चली जाती है। और ऑब्वियसली इसके पास लोन पेयर होता है, तो अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर टूट करके आती है, यही पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन टूट करके यहाँ पर आती है, जैसे ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन टूट करके इधर बॉन्ड करने के लिए आती है, ऑब्वियसली मरकरी का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इससे जड़ के बॉन्ड कर लेता है। और उसी समय तो ऑब्वियसली मरकरी जो होता है मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है विथ पॉजिटिव चार्ज, ऐसे 2 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन 3 बॉन्ड बना सकता है विथ पॉजिटिव चार्ज। तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हुई, इसके खाली डी ऑर्बिटल है, इसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इससे जाकर बॉन्ड करा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर टूट करके यहां पर आया पॉजिटिव चार्ज आई, तो पॉजिटिव चार्ज आने से लेविस एसिड हो गई, और ये लेविस चूंकि लोन पेयर इसके कारण लेविस बेस हो गया, इस जाकर बॉन्ड कर गया। लेकिन मरकरी तो मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बना सकता है पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो यहां से क्या होती है, यहां से क्या होती है, यहां से क्या होती, यहां से क्या होती है, तो मर्क्यूरिक एसीटेट, यहां से क्या होती है, तो जो मर्क्यूरिक एसीटेट होता है, ये जो मर्क्यूरिक एसीटेट का जो एसिटाइल ग्रुप होता है, ये रिमूव हो जाता। तो ये फॉर्म क्या कर देता, तो दिस गिव अस ये CH3, ये CH, ये CH2, ये आपका हो गया क्या, कि ये ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन पेयर इससे जाकर जुड़ा Hg, ऑब्वियसली ये HgOAc होगी, HgOAc एक रह गया है HgOAc, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इससे जाकर जुड़ा, लेकिन यहां से एसिटाइल ग्रुप जुड़ गई, ये 3 मेंबर रिंग बना देता है जी, प्लस ACO- एसिटाइल दिस। तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ, तो क्या होता है, तो एक 3 मेंबर का रिंग बना दिया है। कैसे, तो अल्कीन की पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन होती है लुईली हेल होती है, ये क्या करता, ऑब्वियसली मरकरी के पास खाली डी ऑर्बिटल होता है, जिसके पास खाली डी ऑर्बिटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि ये लेविस एसिड है। तो ये पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन होती है लुईली हेल होती है, इसके ऑर्बिटल में जाता है। जैसे ये पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ जाती है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसके पास लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड कर जाता है। तो ऑब्वियसली ये एक इधर बॉन्ड बनाया, एक इधर बॉन्ड बनाया,
तो बेसिक मरकरी तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है एक पॉजिटिव चार्ज के साथ, इसलिए एक एसिटाइल जो ग्रुप होती है, जो एसिटेट ग्रुप होती है, यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये बना देता है। ऑब्वियसली मरकरी को इधर से एक इलेक्ट्रॉन मिला है तो इधर से गया है, लेकिन एक इधर से एक एक्स्ट्रा चला गया, इससे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। तो जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये 3 मेंबर की जो रिंग होती है अनस्टेबल होती है, जो 3 मेंबर की रिंग होती है अनस्टेबल होती है, जो 3 मेंबर की रिंग होती है अनस्टेबल होती है, ये 3 मेंबर की जो रिंग होती है अनस्टेबल होती है, तो क्या होता, तो ये आपका बन गया CH3, ये CH, ये CH2, CH3 CH2, ये Hg है, ये OAC, यहां पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज आया, इसके ऊपर भी चूंकि जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी बढ़ती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो होगा क्या, तो दिस। अब इसके ऊपर H2O के पास एक निगेटिव चार्ज होते हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी थोड़ा ज्यादा होता है आर्डोन से, इससे थोड़ी सी निगेटिव चार्ज होती है और लोन पेयर भी होता है, तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। और ये न्यूक्लियोफाइल मोर सब्स्टिट्यूएंट कार्बन के ऊपर अटैक करता है, यहां पर नहीं अटैक करेगा, यहां पर करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर अटैक करता है तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन पेयर निकलेगा तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होगी, मतलब कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये जो H2 एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हुए इसके ऊपर अटैक करता है और इसको रिमूव कर देता है, तो ये फॉर्म कर देता है क्या, तो CH3, ये CH, यहां पर बना देता है OH2 प्लस, ऑब्वियसली ये CH2, HgOAC बना देता है, HgOAC बना देता है। और फिर यहां से क्या होती है, तो H प्लस की रिमूव हो जाती है, तो ये बना देता है CH3, ये CH, ये OH, ये CH2, HgOAC, HgOAC, दिस वन। यहां से H प्लस जो निकला, ये CO माइनस और H प्लस मिलकर के एसिडिक एसिड बना देगा, ACOH, दिस। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होती है, तो जब हम अल्कीन को ट्रीट कराते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट वाटर के साथ ईथर सॉल्वेंट, तो ये फॉर्म कर रहा है एक प्रोडक्ट ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट। कैसे? तो ऑब्वियसली अल्कीन के पास पाई बॉन्ड है और मर्क्यूरिक एसिटेट में मरकरी के पास खाली डी ऑर्बिटल, उसके पास लोन पेयर, तो खाली डी ऑर्बिटल होने के कारण ये पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन होती है वो अट्रैक्ट होकर के, मतलब ब्रेक कर करके इस मरकरी के साथ बॉन्ड बनाता। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर इससे बॉन्ड बनाने जाता है, ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाती है, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने से इसके पर मौजूद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड कर जाता है। लेकिन मरकरी तो मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बना सकता है एक पॉजिटिव चार्ज के साथ, मतलब ऑब्वियसली मरकरी को एक इलेक्ट्रॉन इधर से मिला तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन इसने दे भी दिया, लेकिन 4 बॉन्ड हो गए, तो उस बॉन्ड को खत्म करने के लिए यहाँ से ऑब्वियसली एक एसिटेट, जो एसिटेट आयन होता है वो निकल आता है। ये 3 मेंबर की रिंग बन गई और इसके ऊपर क्या हुआ, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसके कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने से H2O मौजूद है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह करता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज होती है थोड़ी सी और लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, इस कारण से इसके ऊपर अटैक करता है और ये 3 मेंबर की जो रिंग होती है वो टूट जाती है और ये ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट दे देता है। यहां पर ध्यान दीजिए, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन नहीं हो पाती क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट कार्बोकेटायन नहीं बना है। जैसे इसके पहले आपने हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन में पढ़ा कि एडिशन ऑफ H2 इन अल्कीन अकॉर्डिंग टू मार्कोव रूल, लेकिन वहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन हो सकती है क्योंकि वहां पर इंडिपेंडेंट कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म हुई है। जबकि इस रिएक्शंस की खासियत यह है कि यहां पर कार्बोकेटायन इंडिपेंडेंटली बन ही नहीं पा रहा, मतलब यहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन नहीं होती। तो यहां भी H2O के एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोव रूल हो रही है, लेकिन यहां पर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट नहीं संभव है। जबकि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन में भी H2O की एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोव रूल हो रही है, लेकिन वहां पर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होती है। तो ये हो गया क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, ये ऑक्सीमर्क्यूरेटेड प्रोडक्ट मैकेनिज्म नॉट मच इंपॉर्टेंट, जस्ट समझने के लिए। बेसिकली आपको याद रखना है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन बेसिकली क्या होता है, तो हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन है, मतलब H2O की अल्कीन, एडिशन ऑफ H2O इन अल्कीन अकॉर्डिंग टू मार्कोव रूल है। नाउ सेकेंड वन, दूसरी स्टेप, इसमें क्या होती है, तो डीमर्क्यूरेशन। सेकेंड स्टेप इज द डीमर्क्यूरेशन। सेकेंड स्टेप इज द डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन ऑब्वियसली अल्कलाइन सोल्यूशन में जो NaBH4 होता है वो क्या करता, ये ऑब्वियसली Na प्लस है, ये BH4 माइनस में टूट जाता है और BH4 माइनस जो होता ये क्या है, तो ये अल्कलाइन सोल्यूशन में देता है हाइड्राइड। अल्कलाइन सोल्यूशन में क्या करता, H माइनस रिलीज करता है, हाइड्राइड डोनर है। अब ये हाइड्राइड क्या करेगा, तो मर्क्यूरिक एसिटेट को, मर्क्यूरिक एसिटेट में ये ऑब्वियसली हाइड्राइड क्या करेगा, तो ये CH3, ये CH, ये OH ऑब्वियसली इसको रिड्यूस कर देता है, ये ऑब्वियसली HgOAC ऑब्वियसली
एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हाइड्राइड क्या करता है, तो ऑब्वियसली मर्क्यूरिक एसीटेट में मर्क्यूरिक एसीटेट को यहाँ से रिमूव कर देता और ये फॉर्म कर देता CH3, ये CH, ये CH3 CH, ये ऑब्वियसली OH, ऑब्वियसली ये CH2, ऑब्वियसली H, और यहाँ से क्या हो जाती है, तो ये जो ASC की रिमूवल हो जाती है दिस, ये जो AS की रिमूवल हो गई दिस। तो ये फॉर्म हो गया क्या, तो अल्कोहल। तो ओवरऑल क्या हुई, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ओवरऑल क्या हुई, मेनली इसमें इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म नॉट मच इंपॉर्टेंट, आपको मेनली इसकी स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। देखने में ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन कैरी करना बहुत ही ईजी होता है, इसे करना बहुत ही आसान होता है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन क्या है, तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है अकॉर्डिंग टू मर्कॉनकॉफ रूल विदाउट मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। मतलब ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन ये डीमर्क्यूरेशन का अगर आप दे दीजिएगा तो ये अल्कोहल बन जाएगा कि जी NaBH4 के जब पर हम NaBD4 दिया रहता तब यहाँ H है, इसके जब पर ड्यूटेरियम रहता तब तो यहाँ ड्यूटेरियम आ जाता थी ऑब्वियसली। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर H2O के जब पर ऑब्वियसली यहाँ पर H2O के जब पर वहाँ पर ऑक्सीजन 18 रहता तो ये O18 वाला आ जाता। तो ये सब चेंज ऑब्वियसली क्वेश्चंस के अंदर जेई के अंदर ऑब्वियसली चेंज करता रहता है, लेकिन ओवरऑल यही है कॉन्सेप्ट ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन। तो ओवरऑल क्या आपने देखा, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन में आपने क्या देखा कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन इज बेसिकली एडिशन ऑफ H2O इन अल्कीन अकॉर्डिंग टू मर्कॉनकॉफ रूल विदाउट मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। जबकि इसके पहले भी आपने एसिड का हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पढ़ा है, उसमें भी H2O की एडिशन अकॉर्डिंग टू मर्कॉनकॉफ रूल है, लेकिन वहां पर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन हो सकती है। यहां पर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन नहीं इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहां पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इंडिपेंडेंटली फॉर्म ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो नोट ध्यान रखें कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन नोट मतलब ध्यान रखनी है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन of alkene is basically addition of alkene according to Markovnikov rule without molecular rearrangement। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन विदाउट मोलिकुलर रीअरेंजमेंट, तो ध्यान रखें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन इज बेसिकली एडिशन ऑफ अल्कीन अकॉर्डिंग टू मर्कॉनकॉफ रूल विदाउट मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपसे कहा जाए कि अगर आपके पास है CH3 ये डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर अगर आपको दे दे मर्क्यूरिक एसीटेट AgOSC2 ऑब्वियसली H2O ईथर रीजन फॉर ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड सेकेंड वन NaBH4OH माइनस, ये तो क्या प्रोडक्ट लिखिए इसका, तो क्या है, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का प्रोडक्ट है। तो ओवरऑल आपको क्या करनी है, तो यहाँ पर H2O को जोड़ देनी अकॉर्डिंग टू मर्कॉनकॉफ रूल, मतलब यहाँ पर ये आपकी क्या हो जाएगी, तो CH3 ये CH ये CH ये CH2 है ये CH3 है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो H2O को जोड़ देंगे, मतलब इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन, तो मर्कॉनकॉफ रूल के अनुसार वह कार्बन जो रिच इन हाइड्रोजन होता है वो रिचर हो जाता है, मतलब H हो जाएंगी वो H हो जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास है ये CH3 ये CH3 C ये CH3 ये CH ये CH ये डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डायरेक्ट भी लिख सकता है जी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ये है जी, ये लिखा हो तो क्या होगी, तो H2O की एडिशन अकॉर्डिंग टू मर्कॉनकॉफ रूल विदाउट मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। मतलब ऐसे अगर आप यहाँ पर H2O एसिड कैटलिस्ट लेंगे ना, मतलब इस अल्कीन को अगर आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करा देंगे
तो मोलिकुलर अरेंजमेंट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होगा। मतलब सिंपल क्या हो जाएगा, H2O की एडिशन अकॉर्डिंग टू मरकॉन का मतलब CH3CH, ऑब्वियसली यहाँ पर ये आपका OH हो जाएगा और ये आपका CH दिस पर यहाँ पर एडिशन हो गई मरकॉन का के अनुसार विदाउट मोलिकुलर अरेंजमेंट। उसी तरह से अगर अनदर एग्जांपल दिस वन, ये है, ये ले लेते हैं अपन, ये CH है, ये डबल बॉन्ड CH2 है और इसे हम लोग ट्रीट करा दें किसके साथ, तो ऑब्वियसली मर्क्यूरिक एसीटेट, ऑब्वियसली AgOAc, ये होल टू H2O in ether solvent, and second one is the NaBd4 OH-, तो क्या हो जाएगी, तो सिंपल H2O की एडिशन करा दिए अकॉर्डिंग टू मरकॉन का फुल विदाउट मोलिकुलर अरेंजमेंट। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो CH, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर CH2, यहाँ पर D हो जाएगा दिस वन। तो ध्यान रखनी है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन बेस के लिए क्या है, तो एडिशन ऑफ अल्कीन है अकॉर्डिंग टू मरकॉन का फुल विदाउट मोलिकुलर अरेंजमेंट। जबकि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन क्या है, तो H2O की एडिशन है अल्कीन में अकॉर्डिंग टू मरकॉन का फुल, लेकिन वहां पर मोलिकुलर अरेंजमेंट पॉसिबल है। नाउ थर्ड अपन डिस्कस करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। नाउ थर्ड मेथड ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। थर्ड मेथड ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन क्या है, तो इट इज बेसिकली मेथड ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ये मूल रूप से क्या है, तो मेथड ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है। इन्वॉल्व 2 स्टेप्स, इसमें क्या होती है, इन्वॉल्व 2 स्टेप्स, इसमें 2 स्टेप्स होती है, इन्वॉल्व 2 स्टेप। फर्स्ट वन, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन क्या है, तो इट इज बेसिकली मेथड ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। इसमें 2 स्टेप होती है। स्टेप फर्स्ट इज द हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन। ये हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन क्या है, तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं, व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विद, जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं, अल्कीन इज ट्रीटेड विथ डायबोरेन। डायबोरेन मतलब B2S6 या इसे कहते हैं, और इसे कहते हैं डायमर ऑफ BH3, और इसे कहते हैं डायमर मतलब 2 मॉलिक्यूल मिल करके BH3 की 2 मॉलिक्यूल जुड़ करके ये B2S6 बनाई है। इन ईथर सॉल्वेंट फॉर्म करता ऑर्गेनोबोरेन। ऑर्गेनो मतलब होता है कार्बन, ऑर्गेनोबोरेन, और बोरॉन मतलब यहां पर फॉर्म होती है, ऑर्गेनो मतलब कार्बन बोरॉन बॉन्ड, कहलाता है कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन, कहलाता है हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन। तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं, किसके साथ, तो डायबोरेन के साथ। जब जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये CH3 है, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2 है, और इसे अगर हम ट्रीट कर देते हैं किसके साथ, तो B2S6 के साथ इन ईथर सॉल्वेंट, तो ये क्या फॉर्म कर देता है, ऑर्गेनोबोरेन। ये CH3, ये CH, ये CH2, यहाँ पर ऑब्वियसली हाइड्रोजन, ये कैसे हो जाता है, ये इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, तो ऑब्वियसली ये आपका CH3 है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड CH2 है। यहाँ B2S6 मतलब ये B2S6 क्या है, तो ये डायमर है किसकी, तो BH3 की। तो यहाँ पर B ये बोरॉन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। बोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है जी। आप देखिए बोरॉन के वैलेंस शेल में 2 2 4 2 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरी नहीं है। तो वह मॉलिक्यूल जिसकी ऑक्टेट पूरी नहीं होती है, वो लेविस एसिड की तरह है। वो कहता है कि आओ मेरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालो ताकि मेरी ऑक्टेट पूरी हो जाए। तो ऑब्वियसली जो अल्कीन की पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होती है, लूली हेड होती है, वो क्या करता है, तो इस बोरॉन के ऊपर अटैक कर देता है।
तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। जैसे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है ये कार्बन बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है इसे जाकर बॉन्ड कर जाता है और फॉर्म कर देता है ओब्वियसली प्रोडक्ट। ये फॉर्म कर देता है वार्तो प्रोडक्ट। ये CH3 ये CH यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया और ये CH2 ओब्वियसली ये बोरॉन, इससे इट इज ऑर्गेनोबोरेन। ध्यान दीजिए यहाँ पर भी कोई इंडिपेंडेंट कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होती है। यहाँ पर भी कोई इंडिपेंडेंट कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होती है। ऑब्वियसली इसके पास खाली ऑर्बिटल है, डी नहीं, खाली p ऑर्बिटल होती है, जिसके कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन को खींचा तो ये टूट करके इसे जाकर बॉन्ड कर गई। जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर इससे जाकर बॉन्ड कर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करे तो बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है वो टूट करके यहाँ पर चली गई दिस वन, और ये हाइड्रोजन से जाकर बॉन्ड कर गया, ये फॉर्म कर दिया ऑर्गेनोबोरेन। हमने कार्बन बोरॉन बॉन्ड को कहते हैं ऑर्गेनोबोरेन, ये फॉर्म कर दिया ऑर्गेनोबोरेन। अगर इस ऑर्गेनोबोरेन को स्टेप सेकेंड इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनोबोरेन। सेकेंड स्टेप इज ऑक्सीडेशन। तो जब ऑर्गेनोबोरेन को ट्रीट करते हैं अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ तो ऑक्सीडेशन हो जाती है ऑर्गेनोबोरेन की और फॉर्म कर देता है अल्कोहल। तो वेन ऑर्गेनोबोरेन जब ऑर्गेनोबोरेन इज ट्रीटेड विथ, जब ऑर्गेनोबोरेन को हम ट्रीट करते हैं ट्रीटेड विथ व्हाट, तो अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अल्कलाइन H2O2, मतलब आप कह सकते हैं दैट इज H2O2OH माइनस। तो क्या हो जाती है, तो ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनोबोरेन। ऑब्वियसली हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये ऑक्सीडेशन कर देता है कार्बन बोरॉन बॉन्ड को ऑर्गेनोबोरेन एंड गिव्स, और देता है गिव्स अल्कोहल। तो मतलब ये जो आपकी जो CH3 CH2 ये CH2 ये ऑर्गेनोबोरॉन फॉर्म हुई है, इसे अगर हम अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट कर देते हैं, H2O2 के साथ, H2O2OH माइनस के साथ, तो जो अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है एक माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इस कार्बन बोरॉन बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब ये देता CH3 ये CH ये H, यहाँ पर जो CH2 इस कार्बन बोरॉन बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करके OH और बोरॉन को ऑक्सीडाइज करके BOH में कन्वर्ट कर देता है। तो ओवरऑल क्या हुई, तो आपने अल्कीन को ट्रीट कराया किसके साथ, तो डायबोरेन के साथ इन ईथर सॉल्वेंट, तो पहले फॉर्म किया ऑर्गेनोबोरेन। जब आपने अल्कीन को ट्रीट किया डायबोरेन के साथ, डायबोरेन मतलब डायमर ऑफ BH3 इन ईथर सॉल्वेंट, तो पहले फॉर्म किया ऑर्गेनोबोरेन, मतलब कार्बन बोरॉन बॉन्ड फॉर्म हुई। कैसे, तो ऑब्वियसली डायबोरेन इज अ डायमर ऑफ BH3, बोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो पहले इलेक्ट्रॉन को खींच दिया, तो ये पाई बॉन्ड टूट करके इसे बॉन्ड करने की, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड कर गई। यहां पर कोई इंडिपेंडेंट कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हो रही है, ये फॉर्म का ऑर्गेनोबोरेन। अब इस ऑर्गेनोबोरेन को अगर हमने ट्रीट करा दिया अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, एक माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बन बोरॉन बॉन्ड को और कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में और बोरॉन को BOH में। तो ओवरऑल क्या हुई, इस अल्कीन में यहां पर जुड़ गई हाइड्रोजन, यहां पर OH, इस अल्कीन में यहां पर जुड़ गई हाइड्रोजन, यहां पर OH, मतलब उल्टा हुआ है मरकॉनकाफुल का। मरकॉनकाफुल के अनुसार यहां पर हाइड्रोजन जुटनी चाहिए थी, यहां पर OH, लेकिन यहां पर जुटा क्या है, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर OH। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में क्या होती है, तो H2O की एडिशन हो जाती है अकॉर्डिंग टू एंटी मरकॉनकाफुल, मतलब मरकॉनकाफुल का अपोजिट, विदाउट मोलिकुलर रीअरेंजमेंट। यहां भी मोलिकुलर रीअरेंजमेंट संभव नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होती है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बेसिकली मेथड ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इन्वॉल्व 2 स्टेप। पहले स्टेप हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन, जब अल्कीन को ट्रीट करते हैं डायबोरेन के साथ इन ईथर सॉल्वेंट, तो फॉर्म करता है ऑर्गेनोबोरेन, कहलाता हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन। और जब ऑर्गेनोबोरेन को हम ट्रीट कर देते हैं अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो ऑर्गेनोबोरेन की ऑक्सीडेशन हो जाती है और देता है अल्कोहल। ठीक है, दस इस प्रकार से ओवरऑल क्या हुई, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में क्या हुई, दैट इज ओवरऑल क्या हुई, कि जो ओवरऑल ये हुई कि आपने लिया ये प्रोपीन और इसके ऊपर आपने रीजन डाला डायबोरेन B2H6 इन ईथर सॉल्वेंट, और फिर आपने क्या करा, तो इसके ऊपर अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाले, तो पहले ऑर्गेनोबोरेन है फिर उसका ऑक्सीडेशन होगी। तो ओवरऑल हुई क्या, तो यहाँ पर CH, यहाँ पर ये H जुड़ गया, यहाँ पर OH,
मतलब ये क्या होगी, तो यहाँ पर ओवरऑल क्या हुई, तो एडिशन हो गई किसकी, तो एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ H2। तो ध्यान रखें, नोट या कि 10 इस प्रकार से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन इज बेसिकली addition of H2O in alkene according to anti-Markovnikov rule, according to anti-Markovnikov rule, without molecular rearrangement, without molecular rearrangement। तो विदाउट मोलिकुलर रिअरेंजमेंट, तो ऑब्वियसली ध्यान रखें ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बेसिकली क्या है, तो एडिशन ऑफ H2 इन अल्कीन है अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकोव रूल विदाउट मोलिकुलर रिअरेंजमेंट। तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन क्या थी, तो एडिशन ऑफ H2 इन अल्कीन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव, लेकिन वहां पर मोलिकुलर रिअरेंजमेंट संभव थी क्योंकि वहां पर इंडिपेंडेंट कार्बोकैटायन फॉर्म हो जा रही थी, और रिएक्शन के दौरान अगर लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ तो रीअरेंज कर जाएगी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बाय टू शिफ्ट। और आपने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन में क्या देखा, तो H2O की एडिशन होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल बिना मोलिकुलर रिअरेंजमेंट के, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में आप क्या देख रहे हैं, तो H2O की एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल विदाउट मोलिकुलर रिअरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर अपन ले लें कि हमारे पास है जी, सपोज दिस वन है, ये है इट इज, ये है ACH3 है, और इसके ऊपर हमने रिएजेंट डाल दिया क्या, तो ये B2H6 ईथर सॉल्वेंट, और सेकेंड वन अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो क्या होगी, तो H2O की एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, मतलब ऐसे मार्कोनिकोव रूल के अनुसार यहां पर क्या है, एक हाइड्रोजन है, यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो मार्कोनिकोव रूल के अनुसार in addition reaction to unsymmetrical alkene hydrogen get bonded to the carbon which is rich in hydrogen, मतलब वह कार्बन जो रिच इन हाइड्रोजन होती है वो रिचर हो जाती है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर OH। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव रूल के अनुसार क्या हो जाएंगे, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अनुसार क्या हो जाएंगी, तो यहाँ पर ऑब्वियसली CH3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुटेगा और यहाँ पर OH। ये दिस अगर मान लेते हैं अनदर एग्जाम्पल, सपोज ये है कि CH3 है, ये CH है, ये CH3 है, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2 है। ऑब्वियसली अगर इसके ऊपर एजेंट डाल दिए क्या, तो हाइड्रोबोरेशन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हाइड्रोबोरेशन मतलब यहाँ पर B2H6 ईथर एज अ सॉल्वेंट एंड सेकेंड वन इज द अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो क्या होगी कि जी H2O की एडिशन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल विदाउट मोलिकुलर अरेंजमेंट। ध्यान दीजिए यहाँ पर H2O और H+ डाल देते हैं ना, तो यहाँ पर H2O की एडिशन होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल और इससे मोलिकुलर अरेंजमेंट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं होगा, मतलब ये प्रोडक्ट बन जाएगी CH3, ये CH, ये CH3, ऑब्वियसली ये CH, ये CH2। मार्कोनिकोव रूल के अनुसार वह कार्बन जो रिच इन हाइड्रोजन होता है वो रिचर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर OH। दिस अगर हम लोग कहा दें कि ये है इट इज, ये है ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर ऑब्वियसली फर्स्ट वन इज द हाइड्रोबोरेशन एंड सेकेंड वन इज द ऑक्सीडेशन, मतलब ये। तो यहाँ पर क्या होगी, तो H2O की एडिशन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल के अनुसार, सॉरी एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो मार्कोनिकोव रूल के अनुसार यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, उसका उल्टा, मतलब ये CH, ये CH2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेंगी और यहाँ पर OH। तो ध्यान रखें हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, देयर आर 3 मेथड ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। First one is the acid catalyzed hydration of alkene, second one is the oxymercuration demercuration of alkene, and third one is the hydroboration oxidation of alkene। तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन क्या है, तो एडिशन ऑफ H2A इन अल्कीन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल विथ मोलिकुलर रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल, अगर मोलिकुलर रीअरेंजमेंट होने की होगी तो वहां पर हो जाएंगी। सेकेंड वन इज द ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन क्या है, तो एडिशन ऑफ H2A इन अल्कीन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल विदाउट मोलिकुलर रीअरेंजमेंट, एंड थर्ड वन इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन इज एडिशन ऑफ H2A इन अल्कीन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल विदाउट मोलिकुलर रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये होगी हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर होगा प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन का, दैट इज ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन
एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय।